हेलो यूनिवर्स, इट्स तूफान अली। वेलकम टू न्यू एरा। अपने जीवन को बहुत कठिन मत बनाओ। सोचने के लिए कुछ वक्त निकालो, कुछ समय निकालो। बहुत सारे इंसान अपने जीवन को बहुत कठिन बना लेते हैं, बहुत दुख भरी बना लेते हैं और सोचने के लिए कुछ समय ही नहीं लेते हैं। देखिए, हम एक जिंदगी जी रहे हैं, हर किसी का जिंदगी अलग है, लेकिन इस जिंदगी में खुशियां रहेगा या दुख रहेगा, या फिर इस जिंदगी से हम संतुष्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस जिंदगी में किस तरीके का इंसान रहेगा और इस जिंदगी में हम किस तरीके का इंसान बन के रहेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और हम किस तरीके का इंसान बनते हैं और बन रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो समझिए बात को कि आपके जीवन को आप खुद कठिन मत बनाइए। सोचने के लिए समय निकाले। बहुत सारे इंसानों के पास सोचने के लिए समय ही नहीं है। वैसे तो समय हमारे पास होता है और बहुत काम करने के लिए होता है, लेकिन सोचने के लिए जो समय चाहिए, जो टाइम आप निकालेंगे सोचने के लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए, दुनिया के बारे में सोचने के लिए। वैसे तो दुनिया के बारे में सोचने का वक्त हमारे पास है, लेकिन खुद के बारे में सोचने का वक्त हमारे पास बहुत कम होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि सोचने के लिए समय निकाले, थोड़ा वक्त निकाले कि आप खुद के बारे में सोच सके, आप सोच सके कि आप किस तरीके का जिंदगी चाहते हैं। देखिए, आपका मन अगर क्रोध हो, आपका मन अगर क्रोध हो, मन अगर क्रोध हो आपका, तो आपको उग्र जीवन मिलेगा। आपका जीवन ऐसा होगा कि आपका जीवन उग्र होगा, आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। और ऐसा जीवन होगा आपका कि आप हर वक्त गुस्से में रहेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप दुख में रहेंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे, हताशा में रहेंगे और पता नहीं क्या क्या चीजों को लेकर आप जिंदगी में संतुष्ट नहीं रहेंगे। देखिए, क्रोध का मन, जो मन पहले से फ्यूरियस है, एंग्री है। अब बहुत सारे बच्चे, इंसान ऐसे हैं इस दुनिया में कि वो बहुत हर वक्त गुस्से में रहते हैं। उनको भी पता नहीं कि वो गुस्से में क्यों रहते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समझना है कि अगर आप अपने जिंदगी में हर वक्त क्रोध में रहते हैं और आपका जिंदगी ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि ये किस तरीके का जिंदगी मैं जी रहा हूं, तो समझिए बात को, ये आप नहीं है। एज अ ह्यूमन बीइंग आप इंसान है, इंसान के हिसाब से आप इस दुनिया में है। ये आप नहीं है जो आपका जिंदगी ऐसे बनाए हैं, ये आपका मन है। ये आपका मन है कि आपको ऐसे बनाया है। अब देखिए, आपके घर में घर है आपका, सोचिए एक बगीचा बनाए हैं आपने, वहां पे 2 आम का पेड़ लगाए हैं। तो आम का पेड़ लगाए हैं, कुछ साल बाद आम हो रहा है पेड़ में, तो ये आपका मिट्टी नहीं है जो आपको आम का पेड़ आम दे रहा है, ये आप ही है जो आम का पेड़ लगाए हैं, इसीलिए आपको आम मिल रहा है पेड़ से। वहां पे आप एप्पल का पेड़ लगा सकते थे, या पेड़ और कुछ पेड़ लगा सकते थे, या फिर पेड़ ही ना लगा सकते थे, वहां पे कुछ और बना सकते थे। तो देखिए, ये आप नहीं है, ये आपका मन है। ये आपका मन को, आपके जो माइंड है, इसको आप किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके का इंफॉर्मेशन देते हैं, किसके बारे में सोचते रहते हैं, ये आपके ऊपर है और ये मेरे ऊपर भी है। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने मन से क्या करते हैं, हम किस तरीके का बीज डालते हैं, किस तरीके का पौधा बनेगा, ये हमारे ऊपर है। तो समझिए बात को, आपका मन अगर क्रोध है तो आपको उग्र जिंदगी मिलेगा, ऐसा जिंदगी मिलेगा जो आपको पसंद ना हो। तो एक इंसान हर वक्त गुस्से में रहता है। देखिए, और संतुलित मन, आपका मन अगर संतुलित हो तो आपका जिंदगी भी संतुलित हो सकता है। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनका जिंदगी संतुलित है और वो अपने जिंदगी को सही तरीके से समझते हैं, उनको क्या चाहिए उनको पता है, वो कब गुस्सा होना है, कब गुस्सा नहीं होना है, वो गुस्सा भी नहीं होते हैं, ज्यादातर टाइम खुश रहते हैं, काम करते हैं। तो देखिए, एक संतुलित मन एक संतुलित जिंदगी देगा और एक क्रोध मन, एक उग्र मन आपको ऐसा जिंदगी देगा जहां पे आप हर वक्त गुस्से में रहेंगे, दुख में रहेंगे, हताशा में रहेंगे। तो आपको यह समझना नहीं है कि मैं यही हूं और मुझे यही जिंदगी जीना है। यहीं पे गलतियां करते हैं हम सब। मतलब पकड़ लीजिए कि हम इस दुनिया में 750 करोड़ से ज्यादा इंसान रहते हैं और हम गलतियां कहां करते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि ये जो मैं हूं, मैं जिंदगी जी रहा हूं, यही मैं हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके बगीचे में आम का पेड़ हुआ है, आम भी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आम का पेड़ आप काट नहीं सकते और वहां पे और एक घर नहीं बना सकते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आम का पेड़ आप काट नहीं सकते और वहां पे एक
अच्छा गुलाब का बगीचा नहीं बना सकते। देखिए ये आपके ऊपर है, आपका बगीचा है, आपके घर में है, आप क्या करेंगे इसके ऊपर है। तो आप अगर क्रोध में है, सर्व गुस्से में रहते हैं, अपने जिंदगी में संतुष्ट नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता है और आपको किसी को पसंद नहीं है, ये सब क्यों होता है? समझिए बात को, हमें समझना है। क्या समझना है कि मैं इंसान हूं, मैं तूफान अली हूं। अगर मैं खुद को कंपेयर करता रहूं किसी के साथ, मतलब तुलना करता रहूं कि मैं अच्छा नहीं हूं क्योंकि वो अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सक्सेसफुल बन गया, मेरा दूसरा दोस्त अमीर बन गया, अमीर लोग कितने खुश रहते हैं, मैं खुश नहीं हूं, मैं अकेला हूं, मेरा शादी भी नहीं हुआ, शायद होगा कि नहीं पता नहीं, फैमिली बना पाऊंगा कि नहीं, मेरे पास नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगा कि नहीं, एक नौकरी था वो भी चला गया, मेरा बॉस अच्छे नहीं है, मेरा फैमिली अच्छा नहीं है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरा पार्टनर सही नहीं है, मेरा मम्मी पापा सही नहीं थे और मुझे अच्छा शिक्षा नहीं मिला। देखिए आपका कॉम्प्लेन जो भी हो, आपका गुस्सा जहां से भी आए, लेकिन ये गुस्सा जो क्रोध जो आपके मन में आप बना रहे हैं, ये क्या फायदा देगा? ये कुछ फायदा नहीं देगा। हाँ, हो सकता है आपके पास सही कारण हो कि आप क्यों गुस्सा होंगे, आप गुस्सा हैं, आपके पास सही कारण है, लेकिन अगर आप गुस्से में जिंदगी बिताएंगे तो इसमें तो कुछ फायदा है ही नहीं, क्योंकि मुझे गुस्से में जिंदगी बिताना नहीं है, क्योंकि गुस्से में अगर मैं जिंदगी बिताऊंगा तो क्या होगा? मेरा काम खराब होगा, मेरा रिलेशनशिप खराब होगा, मेरा जो तबीयत है, शरीर बॉडी खराब होना ही है। और बैलेंस माइंड, ये सब क्यों होता है? देखिए एक कमजोर इंसान जल्दी गुस्सा हो जाता है। ये मत सोचिए कि आप अगर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं तो यू आर सो ग्रेट, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान डर में होता है वो जल्दी गुस्सा हो जाता है। देखिए गुस्सा कहाँ से आता है, मैं आपको बताता हूँ। आप घर में हैं, आप हस्बैंड वाइफ घर में हैं, आपका बच्चा आपको ना बोल के आपका बाइक लेके निकल गया, आपका घर का बाइक लेके निकल गया तो आपको पता चला कि आपके छोटा बच्चा 15 साल या 14 साल का बच्चा बाइक लेके निकल गया, तो आप बहुत गुस्सा हो गए, बच्चों के ऊपर बहुत गुस्सा हो गए। और जब बच्चा आपको मिला ऐसे लगा दिए, फिर क्या हुआ? आप गुस्से क्यों हुए? मेरा बात कहने का मतलब ये है, आप गुस्सा क्यों हुए बच्चे के ऊपर? देखिए क्योंकि आप डर में थे, कि आपका बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है, आपका बच्चे का जिंदगी खराब हो सकता है, पैर टूट सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। देखिए आप डर में थे इसीलिए आप गुस्से में थे, लेकिन फिर आपका घर में बाइक है और आपका बच्चे का उम्र 14 या 15 साल ही है, लेकिन आपका जो हस्बैंड है उन्होंने खुद आपके बच्चे को लेके गया, आप दोनों के बच्चे को, और लेके जाके बाइक चलाना सिखा रहे हैं, या फिर कहीं पे जा रहे हैं, आपका बच्चा ही बाइक चला रहा है लेकिन पीछे आपका हस्बैंड बैठा हुआ है, तो आप गुस्सा नहीं हुआ आपने कि ऐसा वैसा कुछ नहीं, क्योंकि आप बैलेंस्ड है। आप क्यों बैलेंस है? क्यों? आप डर में नहीं है। जब इंसान डर में होता है तो जल्दी गुस्सा हो जाता है। हम ज्यादा गुस्सा क्यों होते हैं? रिलेशनशिप में गुस्सा क्यों हो जाते हैं? पैसों को लेकर गुस्सा क्यों हो जाते हैं? यहाँ पे गुस्सा, वहां पे गुस्सा, और क्रोध में अपनी जिंदगी बिताते हैं क्योंकि हम डर में होते हैं। देखिए कमजोर इंसान डर में रहता है, लेकिन एक मजबूत इंसान, एक इंसान जो मेंटली स्ट्रांग है, देखिए वो बैलेंस लाइफ, संतुलित जिंदगी बिताता है। संतुलित जिंदगी कहां से आता है? समझने से। आपको समझना होगा, आप अच्छे तरीके से समझिए, उसके बाद फिर देखिए कि आप कौन है और आप क्या है। देखिए पहले आपको तो आपके जिंदगी का वास्तविकता जो भी है, आपका रियलिटी है, आपको समझना होगा। जो भी वास्तविकता आपका है, आपका रियलिटी क्या है, समझिए बात को। मैं एक इंसान, मैं दुख में हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं खुश नहीं हूं, मेरा रिलेशनशिप में मैं नहीं हूं, मैं शादीशुदा नहीं हूं, या फिर हो सकता हूं मैं स्टूडेंट हूं, मैं लिविंग रिलेशनशिप में रहता हूं, मैं बहुत पैसा कमाता हूं, मैं नहीं कमाता हूं। देखिए पहले अपने वास्तविकता को पहचानिए, पहले अपने रियलिटी को पहचानिए। ऐसे मत पहचानिए कि मैं अच्छा नहीं हूं क्योंकि वो अच्छा है, मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि वो उसके पास ज्यादा पैसा है। ये सब छोड़ दीजिए, तुलना करना बंद कर दीजिए, खुद के साथ भी और दूसरे के साथ भी। मेरा पड़ोसी अच्छे है क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा कंपेयर करना छोड़ दीजिए। ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप
जो है अच्छे नहीं है क्योंकि किसी और दूसरा इंसान अच्छे है, या फिर आप अच्छे हैं क्योंकि दूसरा इंसान अच्छे नहीं है। हम ऐसे करते हैं ना जिंदगी में कि हम थोड़ा भी हम अगर बाइक में चलते हैं तो जो साइकिल में जा रहा है हम सोचते हैं कि मैं बाइक में चल रहा हूं, और जो कार में चलते हैं वो बाइक में जो जा रहा है मैं कार में चल रहा हूं। हाँ अच्छा है, वो फीलिंग्स अलग है, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं बिताना है क्योंकि उसमें कुछ फायदा नहीं है। आप अगर इस तरीके का जिंदगी बिताने का मन बना लिए हैं तो इससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको समझना है 95% से ज्यादा इंसान वो अलग तरीके का जिंदगी बिताते हैं, संतुलित जिंदगी नहीं बिता पाते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि संतुलित जिंदगी आएगा तो कहां से आएगा। समझिए बात को, अपने जीवन का वास्तविकता को पहले पहचानिए, फिर समझे कि आपका जीवन, आप जो जिंदगी जीवन जी रहे हैं, आपका जिंदगी जो है ये एक मानव जीवन है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इंसान इस दुनिया में ये समझते ही नहीं है। क्या समझते नहीं है? समझिए बात को। हाँ, हो सकता है आप दुख में हैं, हो सकता है आपको लगे आप बेकार हैं इस दुनिया में, हो सकता है आपका पास्ट जो है, अतीत जो है अच्छा नहीं था, हो सकता है आप जब बच्चे थे आपके साथ कुछ भी सही नहीं हुआ है, हो सकता है अभी भी आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ये सब अलग बात, गलत बात, बहुत खराब बात, जो बातें आपको दुख दे रहा है, जो बात याद करके आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। हो सकता है आपका बिजनेस लॉस हुआ हो, या फिर अभी ही लॉस हुआ हो, या फिर अभी डिवोर्स हुआ, या फिर 10 साल पहले डिवोर्स हुआ था। कुछ भी सुनिए बात को, कुछ भी आपके साथ हुआ हो, पहले समझिए कि मेरा जिंदगी का वास्तविकता क्या है। ऐसा नहीं है मैं गरीब हूं क्योंकि वो अमीर है, ऐसा नहीं है। ये सब सोचना नहीं है, तुलना करना छोड़ देना है। मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तब खुश था, अभी मैं खुश नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। मेरा अभी का वास्तविकता क्या है, अभी का रियलिटी क्या है। मैं दुख में हूं, या फिर मैं जॉबलेस हूं, मेरे पास नौकरी नहीं है, या फिर मैं गरीब हूं, या फिर मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सिंगल हूं, या फिर मैं एक शादीशुदा इंसान हूं, या फिर मेरा फैमिली नहीं है, या फिर मेरे फैमिली है, मेरा बच्चे हैं नहीं है। जो भी आपका वास्तविकता अभी के है, पहले उसको पहचानिए, पहले उसको पहचानिए कि मैं कौन हूं। मैं देखिए, सोचने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। मैंने पहले क्या बताया, अपने जिंदगी को आप कठिन मत बनाइए, अपने जिंदगी को बहुत हार्ड मत बनाइए। सोचने के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, टाइम निकालिए। तो बात समझिए कि आपका अभी का वास्तविकता क्या है, अभी का रियलिटी क्या है। आपको समझना है कि मैं अभी, जो भी आप हैं वो सही से पहचानिए कि मैं कौन हूं अभी। फिर क्या, आप ये समझिए कि आप कौन हैं। आप एक इंसान हैं, आप मानव जिंदगी जी रहे हैं। आप एक जिंदगी जी रहे हैं जिसमें आप मनुष्य हैं। आप कोई पेड़ नहीं है, आप नदी नहीं है, आप एक पहाड़ नहीं है, एक गाड़ी नहीं है, आप एक घर नहीं है, आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक इंसान है। आप अगर पेड़ होते तो आपके हाथ में नहीं रहता कि मैं खुद को चेंज करूं। आप एक लायन होते, अगर टाइगर होते तो ये आपके हाथ में नहीं रहता कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से बनाऊंगा। समझिए बात को। आप अगर एक घर होते, जो हम शॉपिंग मॉल बनाते हैं, घर होते, तो ये आपके हाथ में नहीं होता कि आप खुद को चेंज करेंगे, क्योंकि शॉपिंग मॉल हम बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। लेकिन आप समझिए कि आप एक इंसान है, एक मनुष्य है, ये आपके हाथ में है। ये कैपेसिटी, ये पावर, ये क्षमता आपके हाथ में है कि आप खुद को बदल सकते हैं, अपने जिंदगी को बदल सकते हैं, दुनिया अपने दुनिया को बदल सकते हैं। देखिए, सुनने में पिचकानी कैसा लग सकता है आपको, लेकिन आपको समझना होगा कि हम इंसान हैं, हम खुद को बदल सकते हैं। यही सच है और इसी सच को पहले पकड़ना होगा। जो इंसान इस सच को नहीं पकड़ते, वो क्या सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मेरा पूरा जिंदगी गलत के हिसाब से जाएगा। आपको क्या लगता है, आपके साथ बिजनेस लॉस हुआ, इसका मतलब इसी लॉस के साथ आपको पूरा जिंदगी बिताना है क्या? जो दूसरे इंसान बिजनेस में सक्सेसफुल है वो क्या बिजनेस लॉस में नहीं गए थे? आपके साथ डिवोर्स हुआ तो आपको क्या लगता है, ये डिवोर्स होने के बाद पूरा जिंदगी आपको सिंगल बिताना है, दुख में बिताना है? क्या ऐसे इंसान दुनिया में नहीं है जो पहले डिवोर्स, मतलब शादी हुआ था, डिवोर्स हुए थे, अभी वो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन पहले उनका डिवोर्स हुआ था? तो समझिए बात को। आपको ये समझना नहीं है, ये सोचना नहीं है कि जो जिंदगी मेरा है अभी यही मैं हूं। नहीं, ये आप नहीं है, ये आपका दिमाग का एक सोच है। इसी तरीके से आपने अपने दिमाग को तैयार किया है। अभी अगर आपको लगता है कि आप गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जिंदगी गरीबी में ही बीतेगा। आप अपने माइंड को बैलेंस कीजिए, पहले अपने वास्तविकता को पहचानिए, फिर देखिए कि आप कौन हैं।
देखिए, आप अगर अपने ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं इस दुनिया में जो अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट नहीं है। आप अगर अपने ज़िंदगी में संतुष्ट नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, पैसे को लेके हो सकता है, फैमिली को लेके हो सकता है, आपका घर का संबंध लेके हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का संबंध को लेके हो सकता है, पति पत्नी का, फिर बच्चों को लेके हो सकता है, सोसाइटी को लेके हो सकता है, गवर्नमेंट को लेके हो सकता है, बिजनेस लेके हो सकता है, नौकरी को लेके हो सकता है, बॉस को लेके हो सकता है, या फिर ऑफिस को लेके हो सकता है, या फिर कुछ भी किसी चीज़ को लेके अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आपको समझना होगा कि पहचानना होगा आपको कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, इस चीज़ में मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, इस चीज़ में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है। आपको पहले ये समझना होगा। बहुत सारे इंसान ये समझते ही नहीं है, टाइम ही नहीं लेते। कहाँ टाइम है भाई, या मुझे तो मूड खराब करके रहना है, मुझे तो दुख में रहना है, मुझे पार्क में जाके मूड खराब करना है, मुझे सैड सॉन्ग सुन के मुझे अच्छा नहीं फील करना है, मुझे हर वक्त दुख में रहना है, मुझे दूसरे के साथ खुद को कंपेयर करना है, मुझे मेरे दोस्तों के साथ खुद को तुलना करना है, मुझे किसी सेलिब्रिटी के साथ मुझे खुद को तुलना करना है कि वो कितने सक्सेसफुल हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं। देखिए, ये सब बेकार बातें हैं। ये सोच के आपका कुछ फायदा नहीं है और ये सोचना भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप खुद के ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना। ये तो कैसा बात हो गया कि आप खुद के ऊपर जुल्म करते ही जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपका दोस्त सही नहीं है। अरे समझिए बात को, अच्छे तरीके से समझिए। अगर आप अपने ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, पहले ये निकालिए अच्छे तरीके से। आप वास्तव में किस तरीके का ज़िंदगी चाहते हैं। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। अगर आप अपने ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है तो पहले पहचानिए क्यों, फिर आप बताइए कि आप किस तरीके का ज़िंदगी चाहते हैं। अगर आपको खुद को ही पता ना हो कि आप किस तरीके का ज़िंदगी चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है और हर कोई आपको साथ अच्छा नहीं कर रहा है, तो ये अलग तरीके का सोच है, ये गलत सोच है, सही सोच है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं जो बात करूंगा कि मैं इंसान हूं, मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं इसे बदल सकता हूं, मैं इसके कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा हूं। आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए। आप अगर कमजोर इंसान है तो आप गुस्से में जिंदगी बिता सकते हैं, आप दुख में बिता सकते हैं, डिप्रेशन में बिता सकते हैं, हताशा में बिता सकते हैं, गरीबी में बिता सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि जो जितने गरीब है वो कमजोर है, ऐसा नहीं है। बात ये है कि आप कमजोर जैसे जिंदगी बिताने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और ये चुनाव कर रहे हैं कि मैं गरीबी में जिंदगी बिताऊंगा, मैं सिंगल जिंदगी बिताऊंगा, मैं दुख में जिंदगी बिताऊंगा। क्यों कि आप ये खुद ये तैयार नहीं कर रहे हैं ना कि मैं इस तरीके से जिंदगी बिताऊंगा। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकते और आपका परिवार भी कुछ नहीं कर सकता। ये आपका चुनाव है। तो पहले समझिए कि आप अगर अपने ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, पहले ये निकालिए, फिर समझिए कि आप एक्चुअल में वास्तव में किस तरीके का ज़िंदगी चाहते हैं। समझिए बात को। हम हर कोई अलग है। यहाँ पे हम गलती कर देते हैं। हम किसी को बाइक में खुश देखते हैं तो सोचते हैं कि बाइक जब लूँगा मैं तो खुश हो जाऊँगा। हम किसी कपल को अगर खुश देखते हैं तो अब अगर सिंगल है तो ये दिमाग में आता है कि अगर कपल लोग के साथ मैं रहूं, मैं अगर अपने पार्टनर के साथ रहूं तो खुश हो जाऊंगा। हम जब दोस्तों का पिक्चर देखते हैं सोशल मीडिया में तो हम सोचते हैं कि मैं जब दोस्तों के साथ रहूंगा तो खुश हो जाऊंगा। हम हर कोई अलग है। पहले सोचिए, खुद को पहचानिए, मेरा रियलिटी क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, मैं वास्तव में मेरा जिंदगी किस तरीके का चाहता हूं। देखिए, हर किसी को BMW नहीं चाहिए, हर किसी को प्राइवेट जेट नहीं चाहिए, हर किसी को पॉलिटिशियन नहीं बनना है, और हर किसी को डॉक्टर नहीं बनना है, हर किसी को सिंगल भी नहीं रहना है, हर किसी को शादी भी नहीं करना है, हर किसी को अमीर भी नहीं बनना है, हर किसी को पॉलिटिशियन भी नहीं बनना है। तो समझिए बात को।
आपको क्या चाहिए। देखिए मुझे अगर आप BMW में देखेंगे मैं खुश हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि BMW आपको खुश करेगा। हो सकता है BMW खरीद के आपको अच्छा लगे, लेकिन आप अगर खुशी चाहते हैं तो आपको खुद को पहचानना होगा कि आपको किस चीज से खुशी मिलता है। तो इसी तरह मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बना रहा हूं। पकड़ लीजिए, मुझे इस तरीके का घर चाहिए, मुझे इस तरीके का फैन फॉलोइंग चाहिए, मुझे इस तरीके का पार्टनर चाहिए, मुझे इस तरीके का घर में परिवेश इन्वायरमेंट चाहिए, मैं इस तरीके का सोसाइटी में रहना चाहता हूं। तो ये देखिए, ये मेरा सोच हुआ। मैं सोचता हूं कि ये सब होने से मुझे अच्छा महसूस होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या चाहता हूं और मैं किस तरीके का इंसान हूं। तो आप अगर मेरे चीज को कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छा लगे, क्योंकि आप अलग है। आपका जब परवरिश हुआ था आप अलग तरीके से परवरिश हुए थे, आपका जिंदगी अलग है, आपका समझ अलग है, आपका सोच अलग है, आपको दुनिया को देखने का नजरिया तरीका सब अलग है। तो हमें यह समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं, आपको वास्तव में किस तरीके का जिंदगी चाहिए। फिर जो काम आपको करना है, समझिए बात को, आपका जितने भी समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको अलग करना है। दो तरीके का प्रॉब्लम होता है, हम ये समझते ही नहीं है, क्योंकि हमें समझने का टाइम कहाँ है भाई, फुर्सत कहाँ है। वी आर सो बिजी। बिजी फॉर व्हाट? किस लिए हम बिजी हैं, खुद को भी नहीं पता। कुछ चीज करता हूं इसलिए मैं बिजी हूं। तो समझिए बात को, हमें दो तरह का प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को अलग करना हमें सीखना होगा। पहला प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम, वास्तव जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो वास्तविक समस्या है। और एक क्या है, काल्पनिक प्रॉब्लम, जो इमेजिनरी प्रॉब्लम है। और ये क्या बात हो गया, ये कहां से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। समझिए बात को, हर इंसान के पास प्रॉब्लम होता है। हम इंसान हैं, हमारे हिसाब से प्रॉब्लम है। जो गरीब हैं, एक टाइम का खाना नहीं है, वो खाना होता है, दूसरा टाइम नहीं होता है, उनका प्रॉब्लम खाने को लेके है, पैसे को लेके है। जो बिलियनियर है, उनका प्रॉब्लम बिजनेस को लेके है कि कितना बड़ा बिजनेस है, कितना नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका प्रॉब्लम क्या है, देश को कैसे चलाना है। लेकिन जो वोटर है, उनका प्रॉब्लम क्या है, मैं किसको वोट दूं। तो देखिए, इंसान के हिसाब से प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम से हम बच नहीं सकते। हमें हर किसी को प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो समझिए बात को, प्रॉब्लम होना ये लाजमी है और ये नॉर्मल है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे पास प्रॉब्लम होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का बाप क्या है, हम खुद ही प्रॉब्लम है। क्या, क्यों? क्योंकि हम एक प्रॉब्लम में नहीं फंसते हैं, दो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। देखिए 95% प्रॉब्लम हमारा काल्पनिक होता है, और रियल जो वास्तविक प्रॉब्लम है वो 5 या 4% होता है। आपको समझना होगा। देखिए आपका रियल प्रॉब्लम क्या है, आपका जॉब चला गया, हो सकता है ना, होता है ना हर किसी के साथ कि जॉब चला गया। तो अच्छा बात है, जॉब चला गया। मेरा रियल प्रॉब्लम क्या है कि मैं जॉब चला गया, मैं जॉब अच्छा कर रहा था, कंपनी से मुझे निकाल दिया गया। पता नहीं क्यों निकाल दिया, या फिर कुछ भी कारण आपको पता भी हो सकता है क्यों निकाला गया है आपको, लेकिन आपका जॉब आपके हाथ से छूट गया। ये आपका रियल प्रॉब्लम है, ये आपका वास्तविक प्रॉब्लम है। अब समझिए काल्पनिक प्रॉब्लम क्या है। आपका रियल प्रॉब्लम है आपका जॉब चला गया, लेकिन काल्पनिक प्रॉब्लम क्या है, मेरा जॉब चला गया, अब मेरा फैमिली का क्या होगा। मेरा जॉब चला गया, अब मेरे जिंदगी में क्या होगा। मेरा जॉब चला गया, अब मेरे दोस्त लोग मेरे साथ कैसे रहेंगे। मेरा जॉब चला गया, अब मेरे गर्लफ्रेंड मेरे साथ रहेंगे कि नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी। मेरा जॉब चला गया, मेरा अगर तबीयत खराब होगा तो मैं क्या करूंगा। मेरा जॉब चला गया, मैं रेंट कैसे भरूंगा। मेरा जॉब चला गया, मेरा क्या होगा। देखिए ये तो मैं कुछ बता रहा हूं, जस्ट 2 और 3 और 5 थिंग्स, 5 या 7 चीजें मैं बता रहा हूं। लेकिन हम इंसान एक रियल प्रॉब्लम से 50, 500 या 5000 प्रॉब्लम, इमेजिनरी प्रॉब्लम, काल्पनिक प्रॉब्लम हम बना लेते हैं, और उसी में हम क्या कैसे चलते हैं, दुखी आत्मा के जैसे चल रहे हैं कि मेरे जिंदगी दुख में भर गया, मैं रो भी नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता, और किसी को बता भी नहीं सकता। कैसे बताएंगे, ये तो इमेजिनरी प्रॉब्लम है ना भाई। रियल प्रॉब्लम है तुम्हारा जॉब चला गया, जाओ जॉब ढूंढो, ये चीज सॉल्व हो गया, तो बाकी 95% जो इमेजिनरी प्रॉब्लम तुमने क्रिएट किए हो अपने दिमाग में, वो खत्म हो जाएगा ना। 95% प्रॉब्लम तुमने जो ऐसे ही सोच के बना लिए हो, तो वो खत्म कैसे होगा, जब तुम एक जो रियल प्रॉब्लम है उसको खत्म कर दोगे। इसी तरह हम क्या करते हैं,
रिलेशनशिप में क्या हुआ, डिवोर्स हो गया। रियल प्रॉब्लम क्या है, डिवोर्स हो गया। मैं सिंगल हो गया तो मैं खुद को तैयार करके फिर शादी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, इसके बाद हम हजारों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दिमाग में, इमेजिनरी प्रॉब्लम। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मुझे आदमी या फिर औरत चूज करने का, पसंद करने का समझ नहीं है, मैं एक अच्छा इंसान कैसे बनूंगा, मैं किसी के ऊपर कैसे विश्वास करूंगा, यह दुनिया कितना घटिया है, इस दुनिया में जीना ही मुश्किल है। और पता नहीं ये वो 50-60, मैं इस कॉलेज में अच्छा नहीं था, कॉलेज में वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड थी या तो बॉयफ्रेंड था तो वो अच्छा नहीं था, कितना बातें दिमाग में चलता रहता है। अरे भाई प्रॉब्लम एक है, तुम अभी डिवोर्स के ऊपर से जा रहे हो तो खुद को ठीक करो, बैलेंस करो, फिर बैलेंस करने के बाद खुद को दूसरे रिलेशनशिप के लिए तैयार करो, और तैयार होने के बाद दूसरे रिलेशनशिप पे चले जाओ, खत्म बात। लेकिन नहीं, हमें एक प्रॉब्लम में तो नहीं रहना है। वास्तव प्रॉब्लम एक हो सकता है, लेकिन हमें तो 50 प्रॉब्लम क्रिएट करना है। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, आपका नीट का एग्जाम चाहिए, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका नीट का एग्जाम क्रैक करना है, या फिर आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपका यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको जो भी बनना है वो आपके ऊपर है। तो हम प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे पढ़ाई करना है और मुझे जॉब लेना है, खत्म ना। इसमें हजारों प्रॉब्लम, आज मैं पढ़ाई नहीं कर पाया तो ठीक है ना, कल, आज अभी टाइम है, पढ़ लो, अभी टाइम है ना, चलो बैठ जाओ पढ़ना शुरू करो। नहीं, मैं कल नहीं पढ़ पाया उसके लिए, परसों नहीं पढ़ पाया उसके लिए, आज नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे कल का जो प्रॉब्लम मैंने किया था उसको सोचना है ना। तो इमेजिनरी प्रॉब्लम, जो बीत गया, जो होने वाला है और जो नहीं हुआ उसको लेके सोच के क्या फायदा। हो सकता है तुम दिन रात मेहनत करके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहे, यूपीएससी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, हो सकता है तुम दिन रात एक करके नीट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, हो सकता है तुम्हारा जो ड्रीम जॉब था उसको तुम्हें नहीं मिला। तो इसका मतलब तो ये नहीं पूरा जिंदगी तुम उसी के बारे में सोचते बिता दोगे, और हजारों लाखों करोड़ों इमेजिनरी प्रॉब्लम, काल्पनिक प्रॉब्लम बना दोगे। अगर मैं यहाँ पे 2 साल लॉस नहीं करता तो हो सकता था मैं बिजनेस कर पाता, अगर मैं इसके साथ 3 साल बर्बाद ना करता तो हो सकता था मेरा डेवलपमेंट अच्छा होता। अरे छोड़ो ना भाई, ब्रेकअप हुआ है गर्लफ्रेंड के साथ तो अगर उनके साथ सुलह कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो जिंदगी में आगे बढ़ो, खुद को रेडी करो दूसरे रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, कुछ भी हो। लेकिन तुम अगर इमेजिनरी प्रॉब्लम लेके खुद को कोसते रहोगे कि मैं अच्छा नहीं हूं, ये नहीं है, वो ठीक नहीं है, बेकार बातें हैं, इसमें तुम्हारा तो कुछ फायदा है नहीं और जिंदगी का भी कुछ फायदा नहीं होगा। हमें अच्छे तरीके से समझना है, ये जो इंसानों की तरह हम जिंदगी में चल रहे हैं, हम समझते हैं कि सुबह नींद से उठे और हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं बबूरे, ये सब नहीं होता है, तुम्हें समझना होगा। तुम्हारा उम्र कुछ भी हो, तुम 70 साल के बच्चे हो या 50 साल के या फिर 15 साल के बच्चे, ये प्रकृति का हम बच्चे, हम नेचर है, मैं भी बच्चा हूं इस दुनिया में। तो समझिए बात को, हमें जिंदगी को सही करना पड़ता है। जिंदगी को कोई भी आपको बुरा भला बोल दिया तो उसको लेके पूरे दिन खराब करेंगे, या फिर ये सोचेंगे जो इंसान ने बोला क्यों बोला, चलो बोल दिया तो बोल दिया, उसको लेके मुझे पूरे दिन खराब नहीं करना है। और हम तो दिन तो क्या, एक घटना को पकड़ के पूरे महीने खराब कर देते हैं, एक घटना को पकड़ के पूरा साल खराब कर देते हैं, एक घटना को पकड़ के पूरा महीना खराब कर देते हैं, पूरा हफ्ता खराब कर देते हैं। दिन तो छोटा मोटा बात है, ये तो छोटा मोटा बात है एक दिन खराब करना, तो इसमें तो कुछ फायदा है नहीं। एक दिन 2 दिन पकड़ के आपका 10 साल खराब कर देंगे आप, फिर 20 साल खराब कर देंगे और 30 साल बाद बोलेंगे कि मैं जिंदगी को जी सकता था लेकिन मैं जी नहीं पाया, जिंदगी को मैं उपभोग कर सकता था, एंजॉय कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। अरे तुमने क्यों नहीं किया रे? क्योंकि तुमने अपने काल्पनिक प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। हमारे देखिए, हर कोई अगर टाइम है आपके पास, आप अगर स्ट्रांग पर्सन है, आप अगर मजबूत इंसान है, तो आप थोड़ा टाइम निकालिए और सोचिए आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। घर में शांति नहीं है, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? एम्प्लॉइज, आप बॉस हैं, एम्प्लॉइज आपका बात नहीं सुन रहा है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? मार्केट में सेलिंग सही नहीं रहे, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? पत्नी के साथ रिलेशनशिप खराब हो रहा है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? अरे काल्पनिक प्रॉब्लम को छोड़िए ना, काल्पनिक प्रॉब्लम को छोड़िए। जब तक आप रियल प्रॉब्लम को, इसीलिए मैंने पहले का वीडियो में बताया था ना कि 50% प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाता है जब आप एक
जो रियल प्रॉब्लम उसको पहचान लेते हैं, जब आपका वास्तविक प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जब पहचान लेते हैं तब आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हमें समझना है, देखिए विश्वास कीजिए, आपको विश्वास करना है, हम अपने ज़िंदगी को अद्भुत ज़िंदगी बना सकते हैं। हम विश्वास करें, विश्वास करना ही होगा आपको। फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहते हैं, बिलियनियर है, सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी के बच्चे हैं या नॉर्मल बच्चे हैं, कौन से स्कूल में है, बहुत बड़ा स्कूल, नॉर्मल स्कूल, स्कूल ही नहीं है, पीछे बहुत बैकग्राउंड है, कोई ग्राउंड नहीं है, सिंगल है, डबल है, फ्रेंड्स है, नहीं है, बहुत दुख है, दुखी नहीं है, छोड़िए जो भी है, आपको समझिए बात को कि आप अपने ज़िंदगी को अद्भुत बना सकते हैं, जिसमें खुशियाँ, अच्छी सेहत, अच्छे लोग, सफलता, धन, लग्जरी, विलासिता और संतुष्टि और बहुत कुछ होगा। ये आप अपने जीवन को ऐसे बना सकते हैं और ये सब चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सब ऐसे ही मतलब रात को सोया और सुबह नींद से उठा और आपका ये नहीं मिलेगा। आपको समझना होगा, कुछ चीज़ें समझना है, थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा लिटिल बिट टाइम निकालिए, जिसमें आप सोचेंगे कि हाँ भाई मैं तो सही हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा ज़िंदगी में मैं एक्चुअल में चाहता क्या हूँ, मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, मेरा रियल प्रॉब्लम क्या है। रिलेशनशिप में काम नहीं हो रहा है, क्या रिलेशनशिप ही प्रॉब्लम है या फाइनेंस प्रॉब्लम है? फाइनेंस सही नहीं चल रहा है, फाइनेंस सही नहीं चल रहा है, क्या फाइनेंस प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है? देखिए हम यहाँ पे फंस जाते हैं, इमेजिनरी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, काल्पनिक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और रियल प्रॉब्लम को समझते नहीं है और फिर ये सोचते नहीं है कि हमें किस तरीके का ज़िंदगी चाहिए। ये भी नहीं सोचते कि हम क्या बन सकते हैं, ये भी नहीं सोचते कि क्या हम ठीक कर सकते हैं। हो सकता है आपका रिलेशनशिप सही हो, बिजनेस में प्रॉब्लम हो, इसीलिए रिलेशनशिप में इफेक्ट आकर रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तो बिजनेस सही कीजिए, रिलेशनशिप सही हो जाएगा। हो सकता है आपका बिजनेस सही है किंतु लेकिन रिलेशनशिप में आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा है, आपका रिश्ता सही नहीं है, इसलिए आपका बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो आप बिजनेस में जितना दिमाग लगा लीजिए, रिलेशनशिप सही नहीं करेंगे तो बिजनेस सही नहीं होगा। तो आपको समझना होगा, जो आपका काल्पनिक प्रॉब्लम है उसको हटा के रियल प्रॉब्लम, वास्तविक प्रॉब्लम को आपको समझना है और ये हमारे हाथ में ही है। ये बहुत गलतियां कहाँ कर लेते हैं बच्चे लोग, जब कोई सोचते हैं कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मुझे शिक्षा नहीं मिला, मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गया, तो मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, खुश हो सकता हूँ, दुनिया में जीत सकता हूँ। और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा बैकग्राउंड सही नहीं था, मेरे पिताजी मम्मी सही नहीं थे, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो ये सब बातें भूल जाइए, सोचिए कि आप इंसान हैं। मैंने पहले क्या बताया कि हम इंसान हैं, हम कोई पेड़ नहीं है, मैं कोई रिवर नहीं हूँ, मैं कोई नदी नहीं हूँ, जो तालाब नहीं हूँ कि जहाँ रहूँगा रह जाऊँगा। मैं इंसान हूँ, मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ से आया हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे पास्ट में क्या था। हो सकता है मेरे पास्ट में 25 ब्रेकअप था, लेकिन अभी मैं अच्छे रिलेशनशिप में ज़िंदगी बिताऊँगा। मैं सीखूंगा कैसे अच्छे रिलेशनशिप में ज़िंदगी बिताया जा सकता है। तो पास्ट का 25 ब्रेकअप से क्या फ़र्क पड़ता है, अभी मैं ज़िंदगी अच्छी से बिता रहा हूं, अच्छे रिलेशनशिप में हूं। तो समझिए बात को, आपका बैकग्राउंड में पैसा ही नहीं था, आपके पिताजी के पास भी पैसा नहीं था, आपका दादाजी के पास भी पैसा नहीं था, आपका पूरा बैकग्राउंड गरीब में। इसका मतलब तो ये नहीं आप भी गरीब में रहेंगे। आप सीख सकते हैं कैसे अमीर हुआ बना जा सकता है और बन सकता हूं, उसके बाद आप उसको काम में लगा सकते हैं। लेकिन आप सोचने का ही टाइम नहीं लेंगे, आप कोसेंगे मेरा पिताजी अमीर नहीं थे, मेरा दादाजी अमीर नहीं थे, उनके पहले उनके टाइम पे तो कितना अपॉर्चुनिटी था, तो अभी तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। फिर आपके बच्चे बोलेंगे मेरा पिताजी के पास कितना अपॉर्चुनिटी था, कुछ किया ही नहीं। फिर उनके बच्चे बोलेंगे मेरे पिताजी के पास कितना अपॉर्चुनिटी था, कुछ किया ही नहीं। तो अमीर कब बनोगे, पूरा जनरेशन के ऐसे ही बिता दोगे जिंदगी। समझिए बात को, अच्छे तरीके से समझिए। किसी को दोष देना, किसी के साथ खुद को तुलना करना और खुद को ये बताना कि तुम सही नहीं हो, ये एकदम गलत बात है। इससे आपको बचना होगा। किसी के साथ भी आपका तुलना करना बेकार है इस दुनिया में, क्योंकि हर कोई अलग है इस दुनिया में। अमीर है, गरीब है, एक स्कूल में है, एक ही बैकग्राउंड में है, या फिर एक फैमिली में है, दो भाई हो सकता है, दो बहन हो सकते हैं। खुद को तुलना करना बेकार है, क्योंकि हमारा हर किसी का देखने का नजरिया अलग होता है, दिमाग अलग होता है, या फिर समझने का तरीका भी अलग हो सकता है। हम एक ही किताब पढ़ सकते हैं, एक ही मूवी देख सकते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ सकते हैं, टीचर भी एक हो सकती है, वह हो सकता है, लेकिन हमारा समझ, हमारा रिजल्ट करने का तरीका अलग होता है। क्यों? क्योंकि हम इंसान अलग हैं, हर कोई अलग है। तो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। आप अपने जगह यूनिक है,
आप अपने जगह बेस्ट हैं। मैं बता रहा हूँ आप बेस्ट हैं, आप अपने जगह बेस्ट हैं, लेकिन मैं बताने से क्या होगा, मैं कुछ भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको विश्वास करना होगा कि आप यूनिक हैं, आपको विश्वास करना होगा कि आप बेस्ट हैं, और आपको विश्वास करना होगा कि आप अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, यह हमारा ही हाथ में होता है कि हम अपने ज़िंदगी को बहुत कठिन बनाएं या हम अपने ज़िंदगी को सुंदर बनाएं। यह मेरे हाथ में नहीं है कि आपका जिंदगी कैसा होगा, यह आपका पिताजी के हाथ में भी नहीं है कि आपका जिंदगी कैसे होगा, लेकिन यह आपके हाथ में है कि आपका जिंदगी कैसा होगा, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। यह आपके पार्टनर के हाथ में नहीं है, यह आपके हाथ में है। ज्यादातर इंसान हम दूसरों के साथ खुद को तुलना में बिजी रहते हैं। हम क्या करते हैं, खुद को देखते हैं, फिर किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं और खुद को देखते हैं और बताते हैं कि मैं बेकार हूं इस दुनिया में। फिर क्या, आपका अगर पतले हैं, बॉडी अच्छा नहीं है, तो हम किसी बॉडी बिल्डर का बॉडी देखते हैं, फिर बताता हूं मैं सही नहीं हूं। फिर क्या, पॉकेट में पैसा नहीं है, किसी अमीर इंसान को देखते हैं, मैं बेकार हूं। तो ये सब बंद करना होगा। पड़ोसी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं है, मैं बेकार हूं, मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में मैं शिक्षा नहीं दे पा रहा हूं। तो ये सब करना बंद कीजिए, क्योंकि इससे आपका कुछ फायदा नहीं होगा। पहले समझिए कि आपका वास्तविकता क्या है, आपका रियलिटी क्या है, आप कहाँ पे हैं। जो सेलिब्रिटी है उनका दुनिया अलग है, आप अलग है। जो आपका पड़ोसी है उनका दुनिया अलग है, आपका दुनिया अलग है। तो समझिए मैं कौन हूँ, आप जो भी हैं, आपका रियलिटी क्या है, आपका वास्तविकता पहचान लिया। अब आप क्या चाहते हैं, हाँ मैं ये चाहता हूँ, फिर उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है, इमेजिनरी प्रॉब्लम, उसको हटा दीजिए, फिर अपने जिंदगी में लग जाइए कि आप जो भी पाना चाहते हैं। देखिए, हो सकता है कि एक बिलियनियर जिनके पास प्राइवेट जेट हो, वो चाहते हैं मैं नेक्स्ट 10 साल में $3 बिलियन कमाऊंगा। तो $3 बिलियन का मतलब है 24 या 25 हजार करोड़ रुपया। लेकिन आपके लिए सेम टारगेट नहीं होगा ना आपके लाइफ में। आप अभी बाइक में घूम रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि 3 साल में रेंट में और बाइक में घूम रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मैं एक घर खरीदूंगा और मैं अपना घर बनाऊंगा, फिर कार में मैं पहुंचूंगा और एक और घर खरीदूंगा, और जो भी आपका प्लान है। तो आपका तो सेम टारगेट नहीं होगा ना का बिलियनियर का जैसा। आप एक्टिंग फील्ड में नए हैं और एक सुपरस्टार, तो सुपरस्टार का टारगेट अलग होता है हर साल या 10 साल में, और आपका टारगेट अलग होगा ना। आपको एक अच्छा रोल मिल जाए और आपको एक अच्छा मूवी मिल जाए, यही आपका टारगेट है। और एक सुपरस्टार का टारगेट क्या होता है कि उनका जो स्टारडम है उनको बना के रखना, उनका जो फैन फॉलोइंग है उनको बना के रखना। तो समझिए बात को, आप अगर अपने जगह बैठ के सुपरस्टार के साथ खुद को तुलना करेंगे, आप अगर अपने जगह बैठ के किसी अमीर इंसान के साथ खुद को तुलना करेंगे, तो आपको ये खुद को टॉर्चर कर रहे हैं और ये गलत बात है, और आपका जिंदगी सही नहीं होगा। तो समझिए बात को, आपको क्या चाहिए और आप अभी कहाँ पे हैं और आपको क्या चाहिए। ये दोनों चीज़ जब सही हो जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं और आप कहाँ पे हैं। तो आप अपने ज़िंदगी को कठिन मत बनाइए, हार्ड मत बनाइए। कुछ टाइम निकालिए सोचने के लिए और सोचिए कि आपको क्या चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते नहीं है, क्योंकि उनको पहले से ही पता होता है कि नहीं मिलेगा। कुछ भी चीज़ आप सोचेंगे और लिस्ट बनाएंगे आपको चाहिए, कैसे मिलेगा आपको ये मैं बताऊंगा। लेकिन पहले तो ये विश्वास कीजिए कि आप ये सोचना तो शुरू कीजिए कि आपको क्या चाहिए। मैं अमीर बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता है नहीं बन सकता, तो आप सोचते ही नहीं है। ये मत कीजिए, ये कमजोर इंसानों का निशानी है, इसको भूल जाइए। आप पहले ये सोचिए कि आपको क्या चाहिए, फिर जो चाहिए उसको कैसे हासिल करेंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी तो सोचना शुरू करना है ना। तो फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसे है, कितना उम्र है, आपको समझना है कि आपको क्या चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम बात करेंगे किसी अच्छे टॉपिक को लेके। तब तक के लिए थैंक यू।